अगर कोई लड़का किसी नई लड़की से मिलता है और वो उसे पसंद करता है, तो वो चाहता है कि वो लड़की उसके प्रति आकर्षित हो, ताकि वो उसे अपना गर्लफ्रेंड बना सके। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है, जो सही नहीं होती है। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो नॉर्मल लड़कियाँ नहीं होती है और उनका पर्पस आपके पास आने का कुछ और होता है। वो आपको प्यार नहीं करती है, बल्कि किसी तरह से आपका फ़ायदा उठाना चाहती है। तो चाहे वो कोई गोल्ड डिगर हो सकती है, चाहे कोई वो फ्रॉड हो सकती है, कोई स्कैमर हो सकती है और किसी टाइप के जाल में फंसाकर आपसे फ़ाइनेंशियल या और कोई बेनिफिट निकालने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें अनकॉमन नहीं है और न्यूज़पेपर में आप ऐसी चीज़ें अक्सर पढ़ा करते होंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई लड़की जो गलत है और आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास आती है, तो वो कौन से दिमागी तरकीब, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करती है आपके अगेंस्ट, आपको अपने आकर्षण के जाल में फंसाने के लिए, ताकि वो बाद में आपका फाइनेंशियली या किसी और तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो पहला ट्रिक ऐसी लड़कियां इस्तेमाल करती है आपके खिलाफ, वो है प्लेइंग डम। तो वो होती है स्मार्ट और वो जानती है कि लड़कों को कैसे फंसाया जाए, और उन्हें पता है कि जो लड़कियां सीधी साधी बेवकूफ़ दिखती है, लड़के उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए आपके सामने वो काफ़ी डम दिखने की एक्टिंग करेगी और डम बिहेव करेगी, बिल्कुल सीधे और बचकाने सवाल आपसे पूछेगी। और अगर कोई आप सवाल पूछोगे तो उसका आंसर ऐसे देगी जैसे कोई कम दिमाग का इंसान देता है। तो ऐसे एक्टिंग करके आपके सामने वो साबित करना चाहती है कि वो काफ़ी डम है, नासमझ है और उसके अंदर अकल की काफ़ी कमी है। बड़ी संख्या में लड़के ऐसे लड़कियों को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई लड़की डम है, बेवकूफ़ है, तो उसे अपने प्रति आकर्षित करना ज़्यादा आसान होता है और उसे शायद गर्लफ्रेंड बनाना ज़्यादा आसान होगा। मगर लड़के ये भूल जाते हैं कि कोई लड़की डम नहीं होती है, वो केवल एक्टिंग करती है डम होने का, आपको अपने आकर्षण के जाल में फंसाकर इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक लड़कियां इस्तेमाल करती है आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, वो ये है कि इंटेंशनली वो अपने किसी खास बॉडी पार्ट को या अपने लॉन्जरी को या दोनों को दिखाएंगी। तो वो कपड़े भी ऐसे पहनती हैं जो ज़्यादा रिवीलिंग होता है, उनके शॉर्ट्स क्लोथ्स होते हैं ताकि उनका बॉडी का पार्ट ज़्यादा आपको दिखे, क्योंकि लड़कों के अंदर ये इंप्रेशन होता है कि जो लड़कियां कम कपड़े पहनती है वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होती है और उन्हें अपना गर्लफ्रेंड बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो इसी वजह से वो कम कपड़े पहनती हैं और अपने बॉडी पार्ट का ज़्यादा हिस्सा आपको दिखाती हैं, और कभी कभी स्ट्रेटजी के तौर पे अपना लॉन्जरी भी आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगी। तो ये करके आपके मन में ज़्यादा रोमांटिक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करती है वो। तो अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने प्रति आपको आकर्षित करके आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो इस टाइप की गलत लड़कियां एक और ट्रिक इस्तेमाल करती है, वो ये है कि आपको ये दिखाएंगी कि वो काफ़ी लोनली है, दुनिया में अकेली है। भले उसके घर में काफ़ी लोग रहते हों, पर वो आपको झूठ बोलेगी कि वो बिल्कुल अकेला महसूस करती है, दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है जिससे वो खुल के बातें कर सके, अपनी बातें कह सके, और वो काफ़ी दुखी रहती है इसी वजह से। ऐसी कोई बात लड़की किसी लड़के से करे तो लड़का उसको सपोर्ट देना चाहता है, उसका फ्रेंड बनना चाहता है और उसके पास जाके उसके दुख को कम करना चाहता है। तो ऐसी अगर कोई लड़की बात कर रही है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां कितनी बार क्या होता है कि आपके सामने वल्नरेबल होने का एक्टिंग भी करती हैं। तो कितनी बार आपको ये बताएंगी कि वो काफ़ी परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, या बोलेंगे कि वो इस शहर में नहीं है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे करें, और ये भी बोलेंगे कि उन्हें काफ़ी डर लग रहा है। तो ऐसी बातें करके अपना दुख, अपना गम जो बनावटी होता है दिखाकर आपका सिंपैथी पाना चाहती है, ताकि आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाए और उसे आप प्रोटेक्ट करना चाहो। बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां ये भी करती है कि बोलती हैं कि उन्हें काफ़ी परेशानियां हैं लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं घर में, पर्सनल लाइफ में, करियर में, और अपनी झूठी कहानियां तकलीफ़ की सुनाएंगी आपको। ये सिंपैथी पाने का सिंपल तरीका होता है, और अपनी ऐसी बातें बताएंगी जो नॉर्मली लोग स्ट्रेंजर से या नए लोगों से नहीं बोलते हैं। तो ये शो करके आपको ये भी इंप्रेशन देगी कि वो आपके दिल के ज़्यादा करीब है, आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, क्योंकि ऐसी बातें आपको बता रही है। और ये जानने के बाद आपके मन में उसके लिए ज़्यादा सिंपैथी हो जाएगी, आप ज़्यादा स्ट्रांगली उसे प्रोटेक्ट करना चाहोगे। इसकी वजह से आप उसके पास जाके उसकी हेल्प करना चाहोगे, और वो कितनी बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपसे हेल्प मांगने आती है और ऐसा दिखाना चाहती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें संभाल नहीं पाती है और आपकी हेल्प के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प मांग के वो ये शो करना चाहती है कि आप समझो कि
आप पे वो ट्रस्ट करती है और आपकी हेल्प उसको चाहिए, और जिससे आपके अंदर प्रोटेक्टिव फीलिंग आएगी उसके प्रति, आप उसके प्रति ज़्यादा सोचोगे, उसकी भलाई के बारे में सोचोगे और उसके पास ज़्यादा जाओगे आप। तो ऐसी गलत लड़कियां अक्सर आपसे ऐसा बिहेव करेंगी जैसे कि आपको लगे कि वो लड़कियां सेक्सुअली एक्सेसिबल है ईजिली, तो वो आपसे बिहेव करते समय काफ़ी सबमिसिव बिहेव करेंगी, आपके सामने ऐसा बिहेव करेंगी कि आप ही स्ट्रांग हो, वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और बात करते करते किसी न किसी बहाने आपको टच भी करेंगी ताकि वो अपना प्यार, अपना अफेक्शन आपके प्रति दिखाएंगी ऐसा करके। और उनके बोलने का तरीका, टोन जो होगा वो काफ़ी लो पिच्ड होगा, काफ़ी रोमांटिकली एल्यूरिंग होगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा उसके पर्सनालिटी के प्रति आकर्षित होते जाओगे। तो ऐसा करके लड़कियां आपको अपने आकर्षण की जाल में फंसाना चाहती हैं। तो ऐसी लड़कियां कितनी बार क्या होता है कि आपसे बात करते समय आपकी आंखों में आंखें डालकर लगातार बात करती हैं और आपकी बातों पे लगातार स्माइल भी करती हैं। तो किसी से लॉन्गा आई कांटेक्ट करना भी एक स्ट्रेटजी होता है उनका कि वो आपको अपने आकर्षण के जाल में फंसा सके। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई लड़की आपको अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश कर रही है मगर उसके सामने कंपटीशन भी है और लड़कियाँ भी हैं, तो वो बाकी लड़कियों की बिचिंग करके उनके खिलाफ नेगेटिव झूठी बातें बोल के ये साबित करना चाहेगी कि बाकी लड़कियां बेकार है और केवल वही सही है। तो फिर वो क्या करेगी कि आपको झूठी बातें बताएगी बाकी लड़कियों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वो बोल सकती है कि कोई खास लड़की का बॉयफ्रेंड है, या ये बोल सकती है कि कोई खास लड़की जो है वो स्लट है, वो बहुत सारे लड़कों के साथ सोती है, या किसी के बारे में ये भी बोल सकती है कि वो तो हमेशा अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है। तो ऐसे नेगेटिव बातें औरों के बारे में फैलाकर या बोलकर आपके दिमाग में ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती है कि केवल वही सही है, बाकी लड़कियां गलत है, ताकि आप बाकी लड़कियों के प्रति आकर्षित मत हो और केवल उसी के प्रति आकर्षण महसूस करो। तो ये सारी डार्क साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज अक्सर ऐसी लड़कियां इस्तेमाल करती हैं जिनका इंटेंशन आपके प्रति साफ नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि वो गोल्ड डिगर्स हो सकती हैं, वो हो सकती है कि कोई स्कैमर हो, या आपको हनी ट्रैप करना चाहती हो, या किसी और तरीके से आपका फ़ायदा उठाना चाहती हो। आपको कोई अच्छी सी लड़की चाहिए जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बना सके, मगर साथ में आपको ऐसी लड़कियों से भी सावधान रहना है जो आपको अपने आकर्षण के जाल में फंसाकर आपका फ़ायदा उठा सके। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।